बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्थ एंड टेस्ट आज आपके लिए फ्रेश आलू बुखारे का जूस लेकर आए हैं। प्रून जूस जो है इसके मेडिकल बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। आइए देखते हैं कि ये फ्रेश और मज़ेदार जूस कैसे तैयार होगा और इसके तिब्बी फ़ायदे क्या हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले दोस्तों को हेल्थ एंड टेस्ट में खुशामदीद कहते हैं। आज आपके लिए फ्रेश आलू बुखारे का जूस तैयार करेंगे। आलू बुखारे को इंग्लिश में प्रून्स कहते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम आलू बुखारे को अच्छी तरह से पानी में तकरीबन आधा घंटा भिगो के रखेंगे ताकि इनके ऊपर जो मसाला लगा हुआ है या डर्ट लगी हुई वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। इनको खुश करके रख लेंगे और इनकी जो जहाँ डंडी होती है लगी हुई वहाँ से पकड़ेंगे और इनको हम इनका छिलका उतारते जाएंगे। आलू बुखारे का फ्रेश जूस बनाने के लिए ज़रूरी है कि आपने आलू बुखारे लेने हैं जो कि बहुत ज़्यादा पके हुए हैं, ज़्यादा राइपेंड जो फूड है वो आपने लेना है। कच्चा आलू बुखारा आपने नहीं लेना। ऐसे आपने इनके छिलके उतारते जाने हैं। जब तक हम छिलके उतारेंगे आपको मैं इनके तिब्बी फ़ायदे से भी साथ साथ आगाह करता रहूं, क्योंकि फ्रूट्स जो होते हैं ये अपने अंदर बहुत ही कीमती सेहतमंद अज्जा रखते हैं। आलू बुखारा जो है ये हमेशा पका हुआ और शीरीं खाना चाहिए, मीठा खाना चाहिए। आलू बुखारा तबीयत को नरम करता है। तबीयत को नरम करने का मतलब ये है कि तबीयत को हल्का फुल्का करता है, भारीपन उसमें नहीं रहने देता। प्यास को तस्कीन देता है, खून के जोश को कम करता है और ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट हैं उनके ब्लड प्रेशर को इत्तदाल पर लाकर आसानी पैदा करता है। अगर कै आ रही हो या दिल ख़राब हो रहा हो तो आलू बुखारे का इस्तेमाल उसमें बहुत ज़्यादा मुफीद है। गर्मी की वजह से सर दर्द है तो आलू बुखारे का इस्तेमाल कीजिए। नज़ले को रोकने के लिए आलू बुखारे के पत्तों का जुशांदा बनाकर उसके गरारे किए जाएँ तो उससे भी बहुत ज़्यादा नफ़ा होता है। ये लिए कहाँ से जाएँ, जब आप आलू बुखारे लेने जाते हैं तो वहाँ पर भी उनके जो क्रेट होता है उसमें भी इसके पत्ते मौजूद होते हैं, वो आप धोकर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये कहीं ठंडे इलाके से ही आप इनको लिए जाएँ। रात को सोते वक्त अगर आलू बुखारे के 10 दाने खा लिए जाएँ तो जिन हजरात को शदीद कॉन्स्टिपेशन है तो सुबह इंशाल्लाह उनको इजाबत जो है वो सही हो जाती है उनकी। मुंह की खुश्की और हलक की खुश्की को दूर करता है और सबसे अहम बात जो है आलू बुखारा जो है ये खांसी वाले पेशेंट भी इसको बड़े मज़े से इस्तेमाल कर सकते हैं। दिमागी काम करने वालों के लिए ये बेहतरीन ग़िज़ा है। अगर आपके पाँव बहुत ज़्यादा जलते हैं तो आप आलू बुखारे का इस्तेमाल कीजिए और ख़ास तौर पर चिड़चिड़े मिजाज वालों के लिए ये फल बेहतरीन है, जिससे ये मर्ज़ ख़त्म नहीं बल्कि हमेशा के लिए दूर भी हो जाता है। नींद की कमी अगर किन्हीं हजरात को है तो वो आलू बुखारे का इस्तेमाल करें। इसका जो अहम जो बेनिफिट है जो भी बताने वाला हूँ आपको वो ये है कि यरकान जैसे मूजी मर्ज़ में इसका इस्तेमाल बहुत अहम है। इसके लिए 1 पाव आलू बुखारा, ज़ीरा सफ़ेद और गोखरू पखड़ा जिसे कहते हैं पंजाबी में, हम वज़न का सफ़ूफ बनाकर 2 माशे सफ़ूफ आलू बुखारे के साथ 1 पाव आलू बुखारे के साथ में दिन में 3 मरतबा आपने इस्तेमाल करना, तो इंशाल्लाह यरकान जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा। पित्ते में अगर पत्थरियाँ हैं तो उनको ख़त्म करने के लिए आलू बुखारे का रोज़ाना तकरीबन आप 15 दिन इस्तेमाल करेंगे तो आलू बुखारे की वजह से जो पित्ते की पत्थरियाँ वो भी इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। इसके बेशुमार और भी फ़ायदे हैं। तो आइए अभी हम अपने अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं कि हमने इनका जूस जो है वो कैसे तैयार करना है। आलू बुखारे को अच्छी तरह से पहले हम छील लेंगे। नरम आलू बुखारे का आपने इस्तेमाल करना है। उसके बाद हम इनको गुठली से इनका गोदा जो है वो अलहदा कर लेंगे ताकि साफ़ शफाफ और फ्रेश जूस है वो तैयार हो सके। जो आलू बुखारे सख्त होंगे उनको उनका गोदा आप जो है वो गुठली से छुरी के साथ अलहदा कर लीजिए और जो नरम है उनको हाथ के साथ ही आप मसल के उनका गुठली से गोदा अलहदा कर लीजिए। तो अभी हम जो सख्त हैं उनको छुरी के साथ उनका जो गोदा है वो अलहदा कर रहे हैं और जो नरम होंगे उनको हम हाथ के साथ ही मसल लेंगे। तो अभी हम अपने अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं कि अगला प्रोसेस है वो कैसे तैयार होगा। और अब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये किलो किलो और 2-2 किलो लें, आप 3-4 दाने भी ले सकते हैं। 3-4 दानों का आप गोदा उतार के उनका आप जिस तरह भी हम इसका तैयार करेंगे उसी प्रोसेस आप कर लीजिए, क्योंकि जिन हजरात में पेशाब की जलन बहुत ज़्यादा है उनमें 3 दाने भी का भी अगर आप इसका बना लेंगे जूस तो वो भी काफ़ी है। तो अभी हम अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। रहमान रहीम। गुठलियों से जो गोदा है वो हमने अलहदा कर लिया। अभी हम इसको ग्राइंड कर लेंगे अच्छी तरह से। चूँकि ये थोड़ा खट्टा होता है तो इसमें चीनी और नमक का थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे। 1 किलो हमने लिए थे आलू बुखारे, उनका हमने गुठलियों से गोदा जो है वो अलहदा कर लिया और इसमें तकरीबन हम 1 लीटर जो है वो पानी का यूज़ करेंगे, इसमें ठंडे पानी का।
1 किलो आलू बुखारे से तकरीबन 750 ml जो है वो इसका गोदा निकला है। चीनी के हम इसमें तकरीबन डालेंगे 1 कप हमने चीनी इसमें इस्तेमाल कर लिया, छोटा कप है वो, इनके तकरीबन 10 चम्मच जो है वो चीनी बनती है। आधा चम्मच हम इसमें नमक जो है वो डालेंगे। फ्रेश प्रून जूस जो है वो तैयार हो चुका है। बर्फ़ के क्यूब्स इसमें डालें और ताज़ा ताज़ा जो है आड़ू का जूस, तो आपने चूँकि पहले भी आपने देखा है कि हमने आपके साथ रेसिपी उसकी शेयर की थी, बहुत ही खूबसूरत था। लेकिन आलू बुखारे का जो ताज़ा जूस है इसका टेस्ट भी बिल्कुल डिफरेंट है और अलग है। अपने दोस्तों के साथ, अपने प्यारों के साथ इस रेसिपी को शेयर कीजिए और ताज़ा और फ्रेश जूस का लुत्फ़ उठाइए। मुकम्मल सेहत बख्श जूस है ये। हमारी रेसिपी, हमारा मेथड बनाने का आपको पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। फ्रेश आलू बुखारे की जूस की रेसिपी को अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। पसंद आए तो लाइक दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो जो है वो आपको मिल सके। नए देखने वाले साथी जो हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि उनका और हमारा साथ जो है वो बना रहे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।